तकरीर करूं, क्या करूं बोलो? कुछ बोलूं, दुआ कर दूं? खाते तो रोजी रहते हैं, जीने के वास्ते पूरी जिंदगी पड़ी, मौत कब आएंगी पता नहीं, फिर खाने की लगी हमको, फिर भी जाने की लगी हमको। अरे जाने का है तो फिर तुम खाएंगे क्यों? एक साहब से पूछे मियाँ खाएंगे तो बोले जीने के वास्ते, जीने के बोले खाने के वास्ते। अपन लोग भी वही लोगों में शामिल हो जाएंगे, है नहीं? मौलाना डराते जा रहे, मौलाना 10 मिनट में खत्म कर देंगे, 10 मिनट में खत्म कर देंगे। लेकिन 3 घंटे में बुला के 10 मिनट लेते हैं। हाँ, इन पे 50,000 जुर्माना करता हूँ मैं, सब मिलके देना इनको, देंगे ना? हाँ, चलिए अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो पूरे मुंह खोलना। वालेकुम अस्सलाम। अब मालूम हुआ सिंगापुर में हूँ बोल के, मैंने तो काम की समझ रहा हूँ, कोई खेत में हूँ कि क्या कब्रिस्तान में हूँ कि कोई जवाब ही नहीं आ रहा, तो गूंगे बैठे हुए। मौलाना जल्दी खत्म करो, कहीं को खत्म करूँ मैं? तुम खत्म हो रही या मैं खत्म हो रहा? हाँ, अपन लोग माशाल्लाह अल्लाह जब तक जिंदा रखे अपन जिंदा रहेंगे और दीन के काम के लिए रहना है, रहेंगे नहीं रहेंगे। मौलाना ने अभी अच्छी तकरीर फरमाई, शिर्क किसको बोलते, तौहीद किसको बोलते। आज हम लोगों में क्या हो गया है, अल्लाह से उम्मीदें कम बंदों से ज्यादा रख लिया। ये करे तो ये होता, ये करे तो ये होता, वो करे तो वो होता, अरे सब करे तो सब होता, मगर खाना खाए तो आप उठते बैठते ना, मगर खाने के उठते बैठते। खाना कहाँ से आता? उन्हों देते, इन्हों देते, कौन देता? अल्लाह देता। अल्लाह ही खाना दे रहा, इस बात से आप खा रहे और मैं भी खा रहा हूँ। फिर कैसा देता, कभी गौर करे, कभी उस पर देखे। अल्लाह में यहाँ देखो, आप अपने खेतों में बीज कितने डालते? एक बीज डालते, डालते नहीं? और वो एक बीज को लग के कितने बीज आते? 100 बीज आते। आप डाले एक बीज, अल्लाह ने उसको क्या किया, 100 बीजों में बदल दिया। तो जो बीजों को बदलने वाला है उसको राजी रखते, जो बीज बोने वाला है उसको राजी रखते। बोलो किसको करते? अब अल्लाह को राजी रखना, बीज डालना आपका काम था। वो झाड़ जला नहीं, वो झाड़ खराब नहीं हुआ, वो झाड़ को बकरी नहीं खाई, बल्कि वो झाड़ को उस पर फल आ गए। तो वो फल आए तो किसको मिल रही? आपको मेरे को मिल रही, मिल रही नहीं मिल रही? जब फल मिल रही तो फल कौन दे रहा? अल्लाह। कौन दे रहा बोलो? अल्लाह दे रहा। अल्लाह को हम ये मानना कि अल्लाह एक है, वही भूखा रखने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही अच्छाई देने वाला है, वही बुराई करने वाला। बुरा होने औकाती है तो अल्लाह की मर्जी से हो। समझ गए नहीं समझ गए? अब दूसरी बात यह है कि ये जलसे कहीं को रखते, क्यों रखते? आपको सुनाने, खाना खिलाने नहीं रखते। खाने का से दावा का कितने खा रहे, रोज खाने नहीं खा रहे दावा का। इनकी शादी का, उनकी चहलों का, उनकी जियारत का, उनका। अरे एक साहब बोले मौलाना मेरे पास एक कैलेंडर है, वो एक कॉपी है। अरे कई कॉपी है? बोले कॉपी ये है कि मैं पूरे महीने में अपने गांव में फिरता हूँ, चहलुआ लिख लेता हूँ, जियारता लिख लेता हूँ, शादियाँ लिख लेता हूँ, बोले मैं लिख लेता हूँ। बोले फिर मला फिर बोले यही खा के मेरे घर को अनाज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, मैं राशन भी ले जाता घर में, फ्री में खाना मिल रहा मेरे को, है नहीं? अपन लोग फ्री के खाने रखो, खाओ। खाने से पहले ये देखो, ये खाने से अल्लाह राजी होता नहीं होता? खाना खाओ, खाओ जिससे अल्लाह राजी हो, वो खाना मत खाओ जिससे अल्लाह से दूर हो जाओगे, अल्लाह के नाफरमान हो जाओगे। ऐसे खाने से बचेंगे इंशाअल्लाह। मुंडिया नहीं लाना मजा नहीं तो मुंडिया हिला तो मैं उठा के खड़ा कर दूंगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आपकी जबान इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जनाजे के पीछे बोलो तो काय पूरे बाबा उठी जोर से बोल रहा, देखो जाता नहीं क्या? अगर खुदा ना खास्ता सब मिलके जनाजा ले जा रहे, उन्हें उनके सवाल एकदम छोटे भाई कैसा होगा तो वही पड़क के भाग जाएंगे हो गए। अरे मियाँ
उससे पूछा मैं ये जोर से क्यों पढ़ते आप लोग? बोले अगर नहीं भी मरा तो उसमें मर जाना था। वो कैसे? बोले तो उसके जमाने जहन में आ जाएगा कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ते मौत के वक्त पढ़ते, लिहाजा अगर उन्हें कफन में जिंदा भी हो गया तो ये समझना में मर गया कि क्या है बोल के मर जाना होगा। आप लोग भी ऐसा तो नहीं करते ना? वही शरीफ लोग है, तुंगा चोटी क्या है? आज तुंगा तुमकी वालों को छोड़ूंगा नहीं, खाना खाने छोड़ूंगा नहीं। आप बोलो मेरा साथ देंगे? मैं भी ज्यादा वक्त ले लूंगा तो आप बोलेंगे दोबारा नको बोला, इनको बोलेंगे इन्हों हमारे हाथ सब पहले बोलते मौलाना तुंगा तुर्की वाले बहुत अच्छे लोग हैं, मौलाना हीरा लोग है, मौलाना आप जो बोले सुनते मौलाना। अब हम आके बैठे तो बोले मौलाना बार बार आप ना जमीन से बैठो, खाने निकाले जमीन से बैठो, नमाज पढ़ो। अरे मैं नमाज पढ़ाने आया हूँ, मेरी नमाज पढ़ने आ गए तो है नहीं। एक साहिब नमाज को नहीं आते थे, सुने क्या बोले तो हाँ हाँ अल्लाह देखा, अल्लाह जब बोलेंगे मैं आऊँगा नमाज को। मैंने वाले सुनते सुनते बेजार हो गए। अरे मस्जिद को बोले तो बोलते नहीं अल्लाह चाहा तो मैं आपको मस्जिद। एक वक्त देखे भूटा जो है मौसम जो है गर्मी का जमाना था, पलंग डालने के बाहर सो रहे थे। वहाँ के नौजवान जो मस्जिद को रोज जाते नहीं, उनकी नजर पड़ी। बोले आज इसको सबक सिखाना है। बोले क्या करेंगे? बोले कुछ भी नहीं, एक 4-5 आदमियों को जमा करो। 4-5 आदमियों को जमा करके उसका क्या करे, पलंगी उठा लिए हो गए, उठा लेके रास्ते में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते लेके गए, ले जाके मस्जिद में रख दिए। बोले मैं नहीं आता बोला। बोले आप नहीं आए, हम तो लेके आ गए, आज से नमाज पढ़ना शुरू कर, आज से नमाजी हो जाओ, अब तो नमाज पढ़ो। तो मालूम ये हुआ मैं आप भाइयों को उनके सलाह से सबक सिखाना पड़ता। अब जो हमारे पास ये बात चली ना, आज मौलाना अभी बताया ना खत्म नबूवत, आजकल ऐसे छूटे पैदा हो रही। वो जिसका खादियानी का जिक्र करें उसका मालूम अव्वल पढ़ना पल्ले दर्जे का झूठा। जब छोटा सिक्का कहने नहीं चला तो ऐसे सिक्के पैदा हो जाते, समझे ना? इसको भी आता जाता कुछ नहीं, इन्हों अजीब अजीब बातें करते। इनका मजहब क्या है इनको खुद नहीं मालूम। अंग्रेजों को खुश करके आज भी अंग्रेजों को खुश करने में लगे रहे। और मुसलमानों के दोस्त नहीं है, मुसलमानों को अल्लाह से तुड़ाते हैं और ईसाइयों से मिलाते हैं। क्या करते हैं? मुसलमानों का ईमान खराब करते, मुसलमानों का ईमान खोखला करते और ये बताते कि देखो खादियानी जो है वो बड़े हैं, वो खुल के मुंह से नहीं बोलते, खुल के बोले तो जूते खाते ना, तो बोलते नहीं नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल है मगर खादियानी भी है। ये मगर की जगह जो लाके रिटर्न करना ये मकर है इनका, मकर है। क्या मकर बोले तो मालूम? मकर किसको बोलते हैं? आप लोगों को मकर में नहीं मालूम, कितने भोले भाले हैं जी गवा देंगे। एक हाथ में एक को धोखा देते नहीं, एक को मिलके बोलते, एक को बोल दे के एक को हाथ दे देते नहीं, उसको बोलते मकर करना। जिसको बोलते धोखा देने वाले, समझो ना, धोखा देने मकर के माने समझे नहीं समझे? समझे? यानी अपनी बातों को गोल फिरा लेते, वही बात को दोहरा लेते, एक बात में 2 बातें निकाल लेते, ये मकर ये लोग करते। और इनके जो असल थे जिसको खादियान में दफन कर दिए, और वो खादियान में वो अभी भी पड़े हुए हैं। खादियान क्या है? एक शहर का नाम है, जैसा आपका फिंगर टूटती है नहीं, वैसे गाँव है खादियान। वो खादियान की तरफ से उसका नाम हो गया गुलाम अहमद खादियानी, उसका खादियानी गांव का नाम है। और वहाँ जाके लोग ये समझते हम अरे बहुत बड़े आदमी के पास आए। वो बड़े आदमी का इतना दिमाग खराब था, इतना पागल था उन्हें, इतना दीवाना था उन्हें कि हमेशा अपने जेब में एक तरफ ढेले रख लेते थे, एक तरफ वो लोग क्या करते थे गुड़ रख लेते थे। क्या रखते थे? गुड़ मालूम ना? गुड़ बोले तो कोई चबाने का समझेंगे, गन्ने का जो गुड़ बनता नहीं मीठा होता है तो वो गुड़ रख लेते थे एक जेब में। क्या बोलते? मिठे खाने के बहुत शौकीन थे वो, और एक तरफ ढेले रख लेते थे। एक वक्त जोश में आ गए, ढेले को मुंह में डाल लिए और गुड़ को जाके पेशाब को सुखाने का असर लगता है, और गुड़ से पेशाब सूखता है।
ऐसे बेवकूफों को हम क्या कर रहे हैं आजकल, बड़े अदमिया बना के पेश कर रहे हैं। अभी अभी देखा मैं रास्ते में आते आते एक नौजवान बैठा हुआ है, क्या बोलते मैं आखिरी नबी हूँ कहते हैं। ये भी पैदा हो गया अब नया। अभी तक हेलिक शकील हमारे पास था वहाँ, अब औरंगाबाद में है। उन्हें भी बोल रहा मैं आखिर ईसा बन के आया हूँ, कोई बोल रहा महदवी बन के आया हूँ, महदी बन के आया हूँ, कोई बोल रहा ईसा बन के आया हूँ। अरे ऐसा दिख रहा हर गाल पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, हर जंगल में कोई ना कोई नजर आ रहा। अरे साहब सुबह बोल रहे मेरा नाम ईसा है, मैं आखिरी नबी बन के आया हूँ। लो खाने को खाना नहीं। एक बादशाह का वाक्य मुझे याद आया। बादशाह के जमाने में भी ऐसे एक जने कह दिया था मैं नबी हूँ आखिरी। तो बादशाह ने उसको बुलाया, बुलाकर कहा इसका हालत देखो क्या है। बोले 8 दिन से खाना नहीं खाया बादशाह, इस तरह से पागल करने की बात आता था। बोले इसको 8 दिन तक खाना खिलाया, खूब खा लिया। उसके बाद अच्छा घर बना के दे दो उसको। बोले अच्छा घर दे दी। उसके बाद पूछा गया तू नबी है? बोले नहीं नबी नहीं हूँ, पैसे नहीं थे इस वजह से नबी बन गया था। ये भी जितने झूठे नबी है ना, ये आप लोगों से कुछ लेने के वास्ते बने हुए, आपको देने वाले कुछ नहीं। देने वाला नबी तो हमारा मदीने शरीफ में आराम फरमा। हमारे प्यारे रसूल चाहे हमारे आका मदीने शरीफ। बोलो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आराम फरमा रहे हैं। और कोई भी यहाँ से एक बार दुरूद पढ़ता है तो इतनी महफिल में कितने लोग हैं? 1000 है, समझो 500 समझो, चलो 1000 में बोलता 500। अगर 500 भी सब जने मिलके दुरूद पढ़े तो 500 के फरिश्ते एक है। कितने हैं? आपके साथ एक फरिश्ता है। 500 के 500 फरिश्ते वो यहाँ से जाएंगे कहाँ? मदीने शरीफ को। कितने किलोमीटर? 5000 6000 किलोमीटर। जाके क्या करेंगे? वहां जाके बोलेंगे किसको? मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे। क्या बोलेंगे? अरे सरकार तुंगा टोटी में एक जलसा हो रहा था, वहां सब लोगों ने आप पे दुरूद भेजा। मेरे रसूल उस का मैं आजम साहब के तरफ से आया हूँ, एक बोलेगा मैं खालिद साहब के तरफ से आया हूँ, एक बोलेगा मैं अकरम साहब के तरफ से आया हूँ, एक बोलेगा जाफर साहब के तरफ से आया हूँ। हर एक जने जाके आपका दुरूद पहुंचाएगा। आपका है तुंगा टोटी में और आपका सलाम का जाना मदीने शरीफ में। तो आपका काम क्या है? दुरूद पढ़ना है नहीं है? चलिए एक बार पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए छोटा दुरूद बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, याद रहेगा ना? दुरूद शरीफ में बहुत छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना याद कर लो। और जितने बार तुम पढ़ेंगे उतने बार फरिश्ते लेके जाएंगे दुरूद को तुम्हारे। हैं? तो आज से दुरूद शरीफ घर में भी पढ़ो। अपनी बहना भी आए रहे, हमारी बहना भी बड़े घूमने वाले मियाँ आके बोला अजी ऐसा ऐसा है, बोले तो बहना हमारी यकीन कर लेते हैं। सुनो अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जो आया वो झूठा है और जो नबूवत का दावा करे वो झूठा है। और दूसरी बात ये है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाला है, कोई आएंगे तो वो आएंगे महदी अलैहिस्सलाम और फिर आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। और वो जब आएंगे, ये क्यों ढोल बज रहा? अच्छा बेचारों को खुशियाँ भी माँ बजा ले रहे। तो आपको मेरे को क्या चाहना है कि मेरे रसूल के बाद अब कोई रसूल आने वाला नहीं है। और रसूल के बाद अब हमारे को जो जिंदगी मिली है उसको हमको अपने अल्लाह के रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारना है। गुजारेंगे इंशाअल्लाह। आज वादा करो 5 वक्त को नमाज को आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप इंशाअल्लाह बोले तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है, समझे ना? और अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो। उनको बताओ देखो अल्लाह एक है, रसूल एक है। और अभी इमाम महदी नहीं आए, अभी ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए। ईसा अलैहिस्सलाम को
जो ईसा में हुआ ये क्रिश्चना होते ना, वो लोग आए टावर पे तुम्हारा ढोल बजाते बजाते गए बोल ये मेरी आवाज ही काफी है, मैं अपनी आवाज से बता जोर से कितना ही आप लोगों ने मालूम पानी पिलाने अपन भी अवधे शहरों के पास गए तो अपना ईमान खत्म हो जाता है, समझे? इसकी बैटरी गई तो आवाज छोड़ दिया, अपने अंदर से ईमान कट जाता, अवधे शहरों में बातें सुनना। इस बात से इसकी हिफाजत करना, इसकी हिफाजत करने के बाद से उलमा की सोबत में रहना। उलमा यहाँ आपको बताते रहते हमेशा रास्ता, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना। अब मैं आने वाला हूँ, अब मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, यहाँ मस्जिद में मैं हर महीने में एक वक्त आऊँगा, आपको अल्लाह का जिक्र कराऊंगा। बोलो मैं बुलाया तो आएंगे, सोचे नहीं? इंशाअल्लाह 1 घंटे की महफिल रखूंगा, उसमें जिक्र कराऊंगा। क्या बोल के? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। फिर अल्लाह 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 अल्लाह। अपने देखो बर्तन मांजते वक्त अपन बर्तन को घसे तो मैं निकलता नहीं, वैसी दिल में मोहब्बत दुनिया की आ गई, होले शोले बातें आ गई। इसको भी हम अल्लाह 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 करेंगे तो दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ और आप लोग उसमें साथ देना। मगर जितने लोग आ जाए उसमें पूरे लोग आना, तो फिर मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। फिर तो महीने में एक आध वक्त में इंशाअल्लाह आऊँगा, आके आपके सामने बात रखूँगा। हमारे मौलाना को जल्दी जल्दी फिर नहीं, अब मौलाना को भी ज़रा खाने की फिक्र है आप लोगों को। मौलाना को ये डर है दोबारा नहीं आए तो कैसा होगा, ये लोग खाना नहीं दिया, देर से दिया तो भाई मौलाना बोले इस बात से खाना नहीं देना। मगर सुनो, बहुत से लोगों को मैं खाने वालों को देख लिया वहाँ दवाखानों में है, क्या बोल दवाखानों में क्या बिरयानी खा लिया था रात में, कहीं कुछ खाया नहीं, खाना घर का नहीं खाया। बिरयानी खाते वक्त जोरू को भी गया, घर में बीवी भी है, थोड़ी थोड़े में लाना नहीं बीवी की वही लाओ। अच्छा पड़ोसी ला के देना, पड़ोसी ला के दिया तो खामोश बढ़ता भाई। एक साहब को मैं बोला भाई तुम जहाँ भी जाओ सलाम करो, अपने घर में भी गए तो सलाम करो। अरे मौलाना बीवी को भी सलाम करो। मैं मौलाना तू करो, मैं कहीं बोला आप बोल रहे ना बीवी को भी सलाम करो। मैं बोले मौलाना इस बात से करो कि सलाम क्या है, आप दुआ दे रहे अल्लाह तुम्हारे को अच्छा रखे, अल्लाह तुमको सलामत रखे। आपका सलाम का जवाब बोले क्या देंगे, क्या देंगे? वालेकुम। उसके माने क्या है? अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आप उसको सलामत रहो बोले तो अली भी बोलेंगी, क्या बोलेंगी? अल्लाह ये मेरे सर का ताज टेढ़ा देगा, सही इसको अच्छा रखने वाला है। इन्हें रोज हाथा उठाता अल्लाह ने यहाँ फिर में माफ कर देते हैं। मर्दों की मर्दानगी इतनी जगह औरतों पे सुन कर। अभी मौलाना बोल रहे थे, एक साहब तो मेरे पास आया तो बोले मौलाना 3 सालियों को मैं सहारा दे दूंगा। अगर सहारा दी हो तो बोला बच्चों को पावे इंशाअल्लाह के, बोले 3 को एक साथ कर लिया है। ये क्या करा बोले एक वक्त में 3 महीना एक के में लेने से बहुत तो लोग आप बोले कि मेरे को अपना मालूम, अपने को मालूम, अपने अल्लाह को मालूम। ये नहीं दौड़ रहा, मेरे को मालूम है, अल्लाह को मालूम है। पलटा के जूता मारना बोला, अल्लाह खुद बोल रहा लड़को करो खुद करके ये गलत बात अल्लाह के ऊपर बात आ रहा। उनको हैरत होती। याद रखो उलमा की सोबत में रहने से ये मालूम होता है ये चीज़ जायज़ है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है नहीं? तो इस बात से उलमा जब भी बुलाया हो, और याद रखो उलमा से नफरत मत करो। कोई दूसरे आके चढ़ा दिए पर गुस्से में आके वो तुम क्या कर रहे, अरे क्या साथ दो, ये आपके वास्ते मरने मिटने वाले हैं, इनसे आप मोहब्बत करो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, ये मदरसा जो है ना ये आपके यहाँ है, आपके बच्चियाँ पढ़ने का है, आप पढ़ने का है, आपके बच्चे पढ़ने का है। बाबा लोगों के वैसे भी बड़े लोगों का पढ़ने का भी मुकाम बना रहे हैं।
जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो आके यहाँ सीखो, जिसको हदीस पढ़ना नहीं आता वो आके सीखो, जिसको जो चीज नहीं आती वो आके यहाँ सीखो और सीख कर अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मौलाना के खड़े रहने की वजह से मैं तकरीर को लंबा नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट हो गए और 15 मिनट की तकरीर मेरे लिए काफ़ी है। आपको तो समझ में आ गया ना सब बात। मैं मोटे मोटे पत्थर फेंकता हूँ, छोटे छोटे कंकरियाँ वालों को ऐसा नहीं हो रहा अपने पे, ऐसे पत्थर डालता हूँ। पत्थर को देखते सुलझाने जगह ढूंढ रही। पुलिस गोली चले तो कैसा टाइम के नीचे जाके एक साथ घर वाला बेवकूफ टाइम में से भी गोली निकलती है, सही टाइम में से निकलती कोई। हमारे लोग छुपो हुए तो कैसी जगह जाके छुपते हैं, चित्र मालूम है वो ताज़ा रहता है, गर्दन लंबी रहती, ऊंचा पूरा रहता है, उसको बोलते हैं चित्र। उसको अगर कोई पकड़ने आया तो उन्हें क्या करता मालूम, तेज जाके एक जंगल में एक झाड़ियों के झाड़ में अपना मुंडा घुसा देता, पीछे का हिस्सा वैसे छोड़ देता है, छोड़ देकर मुंडी घुसा देके समझता मैं छुप गया। अपन लोग अभी मैसेज कर रहे इतना ईमान रखने के कोई मुसलमान समझ है वो इतने मुंडे छुपा लेंगे जैसे आपने कुछ सेव कर लिया वो समझ रहा, आप वहां भी वही अमल कर रहे। आपका सेव ये लोग कर सकते हैं, ये उलमा किराम कर सकते हैं, ये उलमा की कदर करो। ये उलमा खाने के लिए नहीं, आपका पैसे के लिए नहीं, ये अल्लाह के लिए काम करते हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह इनको नवाजे। इंशाअल्लाह हम ये उलमा की कदर करेंगे, इंशाअल्लाह ये मदरसे में अपने बच्चों को भी शरीक कराएंगे और हर महीना इस मदरसे में भरपूर ताउन करेंगे ना इंशाअल्लाह। चलिए अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, हमारे सैयद भाई ये इस्लामनगर के रहने वाले, उनका बच्चा हाफिज बना है, हमारे हजरत की तरफ से इंशाअल्लाह तस्दीक दी जाएगी।